A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chapter number 2. Topic is orbits and orbitals. ये जो टॉपिक है बेटे हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3rd और 4th के अंदर ऑलरेडी करके आए हैं. यहाँ पर हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. The circular planar path of rotation of electron around the nucleus is called an orbit. किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ वह सर्कुलर पाथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. The region around the nucleus of an atom where probability of finding the electron is maximum is called an orbital. उस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जिस जगह पर ज़्यादा होती है वह ऑर्बिटल्स कहलाता है. ऑर्बिटल शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाइल ऑर्बिट शो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं और ऑर्बिट जो हैं वो पोजीशन को शो करते हैं. इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कहाँ पर शो होगी? ऑर्बिट में शो होगी. Its energy and distance of electron from nucleus. Different orbits can be represented by principal quantum number. जो different orbits है वो different साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है. Now the next is the quantum mechanical model of the atom. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. The quantum mechanical model of an atom. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रिप्लेस द बोर मॉडल ऑफ द एटम. जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था बेटे उसने बोर मॉडल को रिप्लेस किया. बोर मॉडल डिपेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स रेडियस. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल depicts that the electron as waves is spread through a region of space delocalized called an orbital. The energy of the orbitals is the quantized like Bohr model. जो एनर्जी की बात हम करते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी की जब हमने बात करी तो किस तरीके से शो हुई वो क्वांटिसाइज लाइक बोर मॉडल. ओके, द नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर की डिटेल स्टडी है हमारे पास में. इन ऑर्डर to describe electron of an atom in detail, quantum number are used. The energy level of electron in atom is mentioned by the use of positive integer number which is known as principal quantum number. जो क्वांटम नंबर है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इज एन एटम. किसी भी एटम में लार्ज नंबर जो है ऑर्बिटल्स की वो पॉसिबल हैं. दीज ऑर्बिटल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर साइज, शेप एंड द ओरिएंटेशन. ये जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग और डी लोकलाइज जो हो रहे हैं वो उनका जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है. Every orbital can be represented mainly by 3 quantum number small n, small l and mi. ये जो डिफरेंट जो हमने क्वांटम नंबर की स्टडी हम कर रहे हैं 3 क्वांटम नंबर होते हैं और इसी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल n से, स्मॉल l से और mi से. अ न्यू क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की रोटेशन पे बेस है एक नया क्वांटम नंबर जिसे कि हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं. इज अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज द स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओन एक्सिस के ऊपर ही स्पिन कर रहा है और उसके बेस के ऊपर इसे स्पिन क्वांटम नंबर नाम दिया गया है. नाउ द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n. ये जो n है वो एक पॉजिटिव क्वांटम नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है और इट्स वैल्यू मे बी 1 2 3 और सो ऑन. इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 और इससे आगे जैसे जैसे ऑर्बिट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे n की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाती है. इट मेनली डिसाइड साइज ऑफ ऑर्बिट्स एंड एनर्जी अप टू सम एक्सटेंट. ये किस पे डिपेंड करता है? ये
जो ऑर्बिट का जो साइज़ है उस पर डिपेंड करते हैं, उनकी जो एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिट्स एंड size of orbit and energy of orbit of hydrogen atom and the species like a hydrogen atom depend only on principal quantum number। यदि हम ऑर्बिट के साइज़ की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन एटम की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यदि उसकी साइज़ की स्टडी कर रहे हैं या हम उसकी एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसे केवल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उससे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीज with increase in a values which are given by n square। Even every orbital for a given value of n constitutes a single shell। They are represented as follows। यहाँ पर एक एग्जाम्पल फॉर्म में आपके साथ में शेयर किया गया है कि n जो है यदि उसका वैल्यू 1 है देन शेल कौन सा होगा, k होगा। यदि शेल l है तो उसके लिए n की वैल्यू कितना होगी, 2 होगी। यदि शेल m है तो n की वैल्यू 3 है, और यदि n की वैल्यू 4 है तो शेल कौन सा होगा, n होगा। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में चलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियस से जस्ट पास वाला जो शेल है वो k होगा, देन l, देन m, देन n, और नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो भी बढ़ती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसे हमने रिप्रेजेंट करा है स्मॉल l से। एंगुलर मोमेंटम और एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंट एज l। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इन्हें सब्सिडायरी क्वांटम नंबर जो है उसे ये भी कहा जाता है, और एल ही से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी। इट डिसाइड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, देन द आंसर इज एल। For a given value of n, L can have values ranging from 0 to nl, and for a given value of n the possible values of L are। यदि हमारे पास में n की जो वैल्यू है तो उससे लिंक करते हुए हम L की पॉसिबल वैल्यूज़ बता सकते हैं कि भाई L की जो वैल्यू है वो 0 1 2 हो सकती है। नाउ आपके साथ में एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शेयर किया है कि n इजिकल टू 1 है देन L की वैल्यू 1 - 1 0, n इजिकल टू 2 है देन L की वैल्यू जो है वो 0 और 1 होगी। n की वैल्यू यदि 3 है देन L की वैल्यू 0 1 2, यानी जो n की वैल्यू है उससे जस्ट एक स्टेप कम होगा। ई शेल कंस्टिट्यूट्स वन और मोर सब शेल और सब लेवल्स। ठीक है, तो हर शेल जो है वो सब शेल को और ज़्यादा सब शेल जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सब लेवल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। फॉर द एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, 3 is only there is only one subshell, L is equal to 0। For n is equal to 2 there are 2 subshell, L is equal to 0 and 1। यदि n की वैल्यू 2 है तो सबशेल 2 होंगे हमारे पास में, 0 और 1। सबशेल corresponding to a n and L are listed in table 2 to 3। Angular momentum quantum number decide shape of orbitals। Value of L is equal to वैल्यू ऑफ L जो है वो अगर हमें दिया है 0 1 2 3 4 5, देन द नोटेशन फॉर सबशेल कितना होगा, S P D F G H। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ L जो है उसको हमने बताया है तो नोटेशन ऑफ सबशेल जो है वो भी हमने शेयर किया है, और ये 2.3 टेबल जो है उसके अंदर शेयर किया गया है आपकी बुक में। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हमने बताया है आपको कि 1 2 2 3। अगर एक एक का लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है देन L की वैल्यू 0 है तो सबशेल कितना होगा 1s। यदि 2 है देन 0 और 1 की पॉसिबिलिटीज़ हैं, देन 2s एंड 2p होगा। यदि 3 है तो 3 में कितना होगा 0 1 2 होगा, यानी 3s 3p 3d। नेक्स्ट है हमारे पास यदि 4 है तो 4 के अंदर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी सबशेल जो है वो 4 होंगे। L की वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि n की वैल्यू 4 है तो L के लिए कितना हो जाएगा 0 1 2 3। तो सबशेल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4s 4p 4d एंड द 4f। यस, नाउ द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर mi। एनी चार्ज
particle like electron when is in motion produce magnetic field which is due to its orbital motion यानी velocity motion and velocity. The magnetic find value is represented by magnetic quantum number. It's indicate orientation of orbitals in space under magnetic field. For a given value of L mi, values indicate member of the specific orbitals. Values of m are dependent on L. जो m की जो वैल्यू है, जो हमारे पास कंक्लूजन है वो ये है कि m की जो वैल्यू है वो L के ऊपर डिपेंडेबल है पूरा, एंड विच इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. और उसको देखते हुए हम ये रिलेशनशिप दे सकते हैं कि एम आई जो है वो -L 0 और +L होगा, यानी 2L + 1 फॉर्म के अंदर. L इजिकल टू 0 है, देन एम आई इजिकल टू 0. L इजिकल टू 1 है, देन एम आई जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कितना हो सकता है -1 0 एंड +1 p ऑर्बिटल्स तक. L इजिकल टू 2 है, देन m की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2. हम ये मान लें कि 0 सेंटर में ले लिया हमने, देन पॉजिटिव पार्ट में जाएंगे देन +1 +2 और नेगेटिव में आएंगे तो -1 -2. L इजिकल टू 3 है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 6 पोजीशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, 7 पोजीशन जो है वो देखने को मिल रही है. 0 B सेंटर में, देन +1 +2 +3 और -1 -2 -3. तो ये कहाँ तक जाएगा? F ऑर्बिटल्स तक. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर S की हम लोग बात कर रहे हैं अब. द अबव 3 quantum number N, L and M are not enough to explain the line spectra observed in the case of मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन. यदि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की और आयन की बात करते हैं, देन ये जो हमने 3 क्वांटम नंबर की स्टडी किया है, कौन से L की हमने स्टडी किया, M की हमने स्टडी किया, तो केवल N, L, M जो है इनसे ही हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी स्पेक्ट्रा को. किसमें? यदि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रा हो या मल्टी इलेक्ट्रॉन आयन का स्पेक्ट्रा हो, तो हम केवल N, L, M से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? स्पिन क्वांटम नंबर की भी ज़रूरत होगी. इन 1925 जॉर्ज यूरेनमेक एंड द सैमुअल गोल्डस्मिथ गेव द 4th क्वांटम नंबर नोन एज अ रोटेशनल और स्पिन क्वांटम नंबर. तो 1925 के अंदर हमारे पास में एक नया क्वांटम नंबर आया और इसका क्या नाम था? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे कि हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? स्मॉल s से. इलेक्ट्रॉन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोटेशन एंड ऑर्बिटल मोशन इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन डेफिनेट ऑर्बिट. एक्सियल मोटेशन इज वन ऑफ द विच axial motion is one of which electron spin on its own axis. Velocity of the electron around the nucleus is called the orbital velocity, but velocity of electron spinning on its axis is known as the axial velocity. Electron spin on its own axis either is the clockwise or in anti-clockwise direction. Hence value of spin quantum number is taken as +1/2 and the -12. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में टॉपिक है जो स्पिन क्वांटम नंबर का. तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वह खुद अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट हो रहा है. तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. तो यदि वो क्लॉकवाइज है तो उसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना लेंगे हम लोग? +12 लेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर -12 लिया जाएगा. सो आई होप कि यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन ऑर्बिटल्स. थैंक यू वेरी मच.